अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम मोनोसेक्राइड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स, उनकी एग्जांपल, उनके स्ट्रक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोनोसेक्राइड्स कि वो क्या होते हैं, उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन उसके कुछ यूजेस के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सा एक लेक्चर है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सी स्लाइड्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं यहाँ पर। होपफुली आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। बनावटी बातें करनी मुझे नहीं आती हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर लेना है तो लें, वरना आप लोगों को यूट्यूब से बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, आप लोग वो भी ले सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। Disaccharides are made of from two monosaccharide by the process of dehydration synthesis. So we have discussed about monosaccharide. Monosaccharide simple sugars होते हैं, ठीक है, 3 to 7 कार्बन एटम्स के बने हुए होते हैं वो। So डाई मीन्स क्या होते हैं, 2। डाई का मतलब 2 होता है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें दो मोनोसेक्राइड जो है वो आपस में मिलेंगे और उनके दरमियान में एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एंड दोनों मोनोसेक्राइड आपस में ऑक्सीजन ब्रिज बनाकर जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, डाइसेक्राइड बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इन ऑन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड मोनोसेक्राइड मोनोमर्स ऑफ विच दे आर मेड। तो सिंपली अगर हमने इनसे मोनोसेक्राइड से डाइसेक्राइड बनाया था तो हमें वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो मिल गया था, ठीक है। इसी तरह अगर हमने दोबारा से इस डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड बनाने हैं तो रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दें, इस डाइसेक्राइड को वाटर के अंदर डाल दें, ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स वापस इसके साथ रिएक्ट करेंगे और HOH जो रिमूव हुआ था यहाँ से वो वापस इसके साथ अटैच होकर दोबारा से वही मोनोसेक्राइड बना देंगे जिन मोनोसेक्राइड का वो डाइसेक्राइड बना हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है वो है एक लैक्टोज डाइसेक्राइड की। लैक्टोज जो है वो एक डाइसेक्राइड है, किसका, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के दरमियान में डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और यहाँ से क्या बन जाता है, लैक्टोज डाइसेक्राइड बन जाता है। सेम इसका अगर रिवर्स प्रोसेस हमने करना है तो लैक्टोज की हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, वाटर उसमें ऐड कर देते हैं, तो जो H और OH रिमूव हुआ था यहाँ से वो वापस से यहाँ पर आके अटैच हो जाता है एंड जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है वो वापस से बन जाते हैं। एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड दे आर लेस सोलेबल इन वाटर, ठीक है। मोनोसेक्राइड जो है वो हाईली सोलेबल होते हैं वाटर के अंदर, बट ये जो डाइसेक्राइड है वो लेस सोलेबल होते हैं, मतलब सोलेबल हो जाते हैं लेकिन थोड़े से देर से सोल्व होते हैं, डिजोल्व होते हैं, क्योंकि ये जो है मोनोसेक्राइड से थोड़े से बड़े और थोड़े से कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनफैक्ट इनके दरमियान में बॉन्ड भी होता है जिसको ब्रेक होने में टाइम लगता है, सो इसलिए ये थोड़े से लेस सोलेबल होते हैं। एंड देन उसके बाद नोट है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होल्ड्स टू मोनोसेक्राइड टुगेदर, इट इज ब्रोकन बाय वाटर ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस टू रिलीज द मोनोसेक्राइड। तो ये जो दो मोनोसेक्राइड है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से ही आपस में जुड़े हुए हैं। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और दोनों मोनोसेक्राइड फिर से अलग हो जाते हैं। क्लियर। देन उसके बाद है डाइसेक्राइड, फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड एग्जांपल्स हम डाइसेक्राइड्स की पढ़ते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको हम मोस्टली जानते भी हैं, बहुत बार उसके बारे में हमने पढ़ा भी है, यूजेस भी पढ़े हैं हमने, ठीक है। तो वही जो है वो डाइसेक्राइड्स होते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड है हमारे पास माल्टोज, दैट इज आल्सो नोन एज माल्ट शुगर। माल्टोज इट इज मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मोनोमर्स। तो ये जो माल्टोज है वो 2 ग्लूकोज मोनोमर्स का बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये दिस इज दी माल्टोज। ये जो है वो हमारे पास माल्टोज है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का 1 नंबर पे जो कार्बन होती है, दूसरी की जो कार्बन नंबर 4 है, उनके दरमियान में एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। इनके दरमियान में बॉन्ड बनता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ कर क्या बना देते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, माल्टोज बना देते हैं। The glucose molecules are attached by 1,4 glycosidic bond between carbon 1 of one and carbon number 4 of the other glucose molecule. It is found in many cereals, ठीक है। ये माल्टोज कहाँ पर पाई जाती है, अभी हमने पढ़ लिया ना कि माल्टोज क्या होती है, कैसे बनती है। तो ये माल्टोज मतलब मोस्टली कहाँ पर पाई जाती है, सीरियल जो हम खाते हैं, जो अनाज होता है, दाने वाली जो होती है सब्जी होती है, मतलब जो दाने होते हैं, सीरियल होते हैं, जैसे कि कॉर्न, चावल हो गए, गंदम हो गए, जो जई, बाजरा, इनमें जो है वो ये माल्टोज जो है वो ज़्यादा पाई जाती है।
एंड फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च की जब डाइजेशन की जाती है, डाइजेशन, स्टार्च जो है वो एक पॉलीमर है, ठीक है। तो स्टार्च की जब डाइजेशन होती है तो ये डाइसेक्राइड्स में टूट जाता है, डाइसेक्राइड, ठीक है। स्टार्च हमें पता है कि ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो जब ये स्टार्च टूटता है, मतलब ग्लूकोज में टूटने से पहले ये डाइसेक्राइड मतलब दो ग्लूकोज वाले मॉलिक्यूल में टूट जाता है, जो कि क्या होता है, माल्टोज होता है। सो ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पर भी बनता है। देन सेकंड वन है हमारे पास लैक्टोज। लैक्टोज इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, जो कि दूध में पाई जाती है, ठीक है। इट इज मेड ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 1 लैक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है। लैक्टोज हमने पीछे जो एग्जांपल पढ़ी थी वो लैक्टोज की थी, ठीक है। इसमें भी सेम वही 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज के दरमियान में और दूसरा क्या होता है, लैक्टोज के दरमियान में सेम वही हाइड्रोलाइसिस, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ये ग्लूकोज और लैक्टोज एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बना देते हैं, लैक्टोज बना देते हैं, ठीक है। और ये लैक्टोज जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, मैमेलियन मिल्क में पाई जाती है, मैमल्स के मिल्क में, आइदर ह्यूमन और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, काऊ, बफेलो या जो भी है, ठीक है, उनके मिल्क में जो है वो ये लैक्टोज एक उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इन्फेंट मैमल्स, ठीक है, जो दूध पीने वाले जानवर होते हैं, बच्चे होते हैं उनको जो एनर्जी मिलती है वो ज्यादातर लैक्टोज से मिलती है, ठीक है। तो ज्यादातर दूध में जो है वो लैक्टोज ही होता है। अगर जैसे जो खुश्क पाउडर वाला दूध होता है ना, तो उसको भी हम जैसे लैक्टोजन कहते हैं, तो उसके अंदर भी लैक्टोज ही होता है। इन्फेंट के लिए जो एक एनर्जी का सोर्स है वो लैक्टोज ही होता है। वो डायरेक्टली शुगर को यूज नहीं कर सकते, सुक्रोज को यूज नहीं कर सकते, हम कोई और चीज उनको नहीं दे सकते हैं। सो उनके लिए लैक्टोज ही जो है वो बेनिफिशियल होता है। देन उसके बाद थर्ड वन इम्पोर्टेंट, फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट डाइसेक्राइड इज दी सुक्रोज, जिसको हम केन शुगर भी कहते हैं। मीन्स के जो नॉर्मल शुगर हम घरों में यूज करते हैं, रिफाइंड शुगर जो होती है वो क्या होती है, ज्यादातर सुक्रोज होती है, ठीक है। इट इज मेड ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो है वो किसका डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को बेसिकली याद करनी पड़ेंगी कि माल्टोज किसका डाइसेक्राइड है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का है, एंड देन उसके बाद सुक्रोज किसका है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे डाइसेक्राइड होते हैं, उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस मॉलिक्यूल के डाइसेक्राइड हैं। इसमें जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। मीन्स के ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन जो है उसका, और जो फ्रक्टोज है उसके कार्बन नंबर 2 पे जो OH मॉलिक्यूल होता है उनके दरमियान में जो है ये बॉन्ड बनता है OH वाला, ठीक है। तो इसको हम 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। इट इज द मोस्ट फेमिलियर डाइसेक्राइड एंड इज आल्सो नाउन एज द टेबल शुगर, ठीक है। इसको हम मोस्ट कॉमनली यूज भी करते हैं, इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं, आम घरों में यूज होने वाली। इट एक्ट्स एज अ स्वीटनर इन आवर फूड, हमारे खानों में इस्तेमाल होती है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C11H22O11, ठीक है। मॉलिक्यूल इसका जो है वो फार्मूला है यहाँ से C11H22O11, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है सुक्रोज का। देन उसके बाद है इट इज आल्सो फाउंड इन फ्लोइंग वेसल्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये कहाँ पर पाई जाती है, देयर इज अ मिस्टेक, ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C12 होता है, 211 नहीं होता, C12H22O11 होता है। तो इसकी जो है वो आप लोग करेक्शन कर लेंगे, होपफुली आप लोगों को पता होगा, ठीक है। क्योंकि फ्रक्टोज, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होते हैं, फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं, तो दोनों कंबाइन होंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, C12 हो जाएंगे। H22 है, ठीक है। बेसिकली 24 होने चाहिए थे, दोनों के कमान होते हैं, लेकिन जब वाटर का मॉलिक्यूल बनता है तो 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं और 1 ऑक्सीजन निकल जाता है यहाँ से। सो बेसिकली इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, इसमें C कितने होते हैं, C12 होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है यहाँ से। अब उसके बाद जो है वो सुक्रोज कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इट इज आल्सो फाउंड इन फ्लोइंग वेसल्स ऑफ हायर प्लांट्स वेयर इट एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट फॉर द कंडक्शन ऑफ ग्लूकोज टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट इज दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नाउन एज द ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं उनमें फ्लोइंग का काम होता है ना, फूड की ट्रांसपोर्ट करना। तो प्लांट्स में जो फूड की ट्रांसपोर्ट होती है वो भी ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होती है, वो सुक्रोज की फॉर्म में होती है। तो इसको हम मोस्टली ट्रांसपोर्ट सेक्राइड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सुक्रोज के हमने कितने सारे नाम पढ़ लिए हैं। इसको हम केन शुगर भी कहते हैं, इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं, ये स्वीटनर ऑफ आवर प्रोडक्ट, एंड लास्ट में हमने देखा कि इसको ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड भी कहते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्ट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ डाइसेक्राइड होती है, दैट इज सुक्रोज, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास थोड़ी सी इसकी हम इंपॉर्टेंस या यूजेस पढ़ लेते हैं।
disaccharide in by 1950. So food sweeteners were taken from sucrose extracted from sugar cane and beet. ठीक है, 1950 तक जो है वो जो स्वीटनर होते हैं खाने को मीठा करने के लिए या किसी भी चीज़ को मीठा करने के लिए वो शुगर केन और बीट से हासिल किए जाते हैं। बीट बीट चकंदर को जिसे हम कहते हैं, चुकंदर होता है, sugar beet भी हमसे कहते हैं। In a small part of market, sweeteners were obtained by breaking down the starch of corn into glucose monomers। लेकिन कुछ जगह पे जो है वो क्या किया जा रहा था, स्टार्च को यूज किया जा रहा था ग्लूकोज मोनोमर हासिल करने के लिए। ठीक है, मतलब उसके जरिए भी जो है वो स्वीटनिंग का काम जो है वो लिया जा रहा था। बिकॉज ग्लूकोज इज ओनली हाफ एज स्वीट एज सुक्रोज। ठीक है, तो मतलब सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज का डाइसेक्राइड है। ठीक है, जो है मतलब क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डाइसेक्राइड होता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ ग्लूकोज का हम यूज करेंगे तो फ्रक्टोज वाली जो हाफ स्वीटनेस थी वो तो नहीं आएगी ना, तो ग्लूकोज जो है वो आधा स्वीट होता है, मतलब उसका जो मीठा है वो कम होता है सुक्रोज के मुकाबले में। दिस मेथड वॉज नॉट अ सीरियस राइवल टू केन एंड बीट शुगर। ठीक है, तो ये जो है वो इतना कुछ सीरियस मैटर नहीं था कि मतलब हो सकता है कि मतलब कम मीठा हो तो कोई मसला नहीं है यूज करने में। इन 1980s a method was developed to convert the glucose obtained from corn starch into its isomer fructose। ठीक है, तो मतलब 1980 तक जो है वो यही काम चलता रहा था। ठीक है, शुगर केन से, शुगर बीट से वो यूज कर रहे थे, ऑक्सीजन वो सुक्रोज निकाल रहे थे, उसको टेबल शुगर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ जगहों पे जो है वो कॉर्न से डायरेक्टली ग्लूकोज हासिल करके उसको यूज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद 1980s में क्या किया उन्होंने, जो ग्लूकोज मालिक्यूल ग्लूकोज थी उनके पास, ठीक है, जो कि उन्होंने कॉर्न स्टार्च से हासिल की थी। ठीक है, तो वो उनको कॉर्न स्टार्च से जो ग्लूकोज हासिल हो रही है, ठीक है, उसको वो उसके आइसोमर्स में चेंज कर रहे थे। ठीक है, आइसोमर्स में चेंज करके फ्रक्टोज बना लिया। फिर फ्रक्टोज और ग्लूकोज को मिला के उन्होंने क्या बना दिया, सुक्रोज बना दिया। ठीक है, तो फिर उसको जो है वो स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर काम जो है वो लेने लगे। ठीक है, तो मतलब कौन से हमने कॉर्न स्टार्च ली, फिर उसके बाद जो है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज से हमने क्या बना लिया, फ्रक्टोज बना लिया, जो कि मतलब क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज से कम स्वीट होती है, लेकिन अगर हम अकेली फ्रक्टोज को इस्तेमाल करें तो वो सुक्रोज से ज़्यादा स्वीट होती है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर लें तो एक दरमियाना सा मीठा जो है वो आ जाता है। Fructose is even sweeter than the sucrose. The resulting high fructose corn syrup is inexpensive and has replaced sucrose in many prepared foods। ठीक है, तो फ्रक्टोज जो है वो सुक्रोज से ज़्यादा मीठी होती है, ज़्यादा स्वीट होती है, तो इसलिए काफ़ी जगहों पे जो है वो सुक्रोज की जगह पर फ्रक्टोज इस्तेमाल किया जाता है। द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोला, ठीक है, कोला हो गया, दी वर द लार्जेस्ट कमर्शियल यूजर ऑफ सुक्रोज इन द वर्ल्ड। तो कोला, जो कोका कोला हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है सुक्रोज। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है उसके अंदर। नाउ दे हैव ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिप्लेस्ड सुक्रोज विद हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ठीक है, मतलब पहले जो है वो क्या थे, कोला जो है वो सबसे ज़्यादा सुक्रोज इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, सुक्रोज की जगह बहुत ही ज़्यादा, उससे ज़्यादा स्वीट फ्रक्टोज जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। ठीक है, तो फ्रक्टोज जो है वो इतनी ज़्यादा सही नहीं होती है सेहत के लिए। ठीक है, इसीलिए जो है वो कहते हैं कि ये यूज़ नहीं करने चाहिए। HFCs has become the sweetener of choice in many फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होते हैं, ठीक है, ये क्या बनाने के इस्तेमाल किए जाते हैं, कुकीज़ जो हम खा रहे हैं, ठीक है, और जो है हमारे पास पेस्ट्रीज वगैरह हो गई या कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, जो भी हैं, ठीक है, उनके अंदर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, नेचुरल शुगर उनके अंदर इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है, सो आवर लेक्चर इज कम्प्लीटेड। हमने जो है वो डाइसेक्राइड के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। हमने डाइसेक्राइड के बारे में पढ़ा कि वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। देन उसके बाद हमने उसकी मोस्ट फिजियोलॉजिकली एक्टिव जो कि इम्पोर्टेंट डाइसेक्राइड्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देन हमने उसके कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, ठीक है, कुछ यूजेस के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब डाइसेक्राइड जो हम यूज़ कर रहे हैं घरों में, उसका दरअसल वो मतलब पहले कैसे इस्तेमाल करते थे, जब चीनी नहीं बनी हुई थी, शुगर नहीं बनी थी, तो पहले के लोग क्या करते थे, ट्रेडिशनल मतलब मीठे के लिए तो पे वो शुगर केन और शुगर बीट को इस्तेमाल कर रहे थे। वही ट्रेडिशन जो है वो ऐसा ऐसा जो है वो रिफाइंड शुगर जो है वो बन गई है। तो अब जो है वो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जो सेहत के लिए सही नहीं होते हैं। ठीक है, तो मतलब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स सब पीते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ लोग तो एडिक्टिव हो जाते हैं इन सॉफ्ट ड्रिंक्स से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आवर लेक्चर इज कम्प्लीटेड। डाइसेक्राइड के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट की सीरीज हमारी चल रही है। देन उसके बाद लास्ट हमारा पॉलीसेक्राइड वाला टॉपिक रह गया है।
ठीक है, होपफुली आप लोगों को लेक्चर की समझ आ रही होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।